जब कोई व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो महाराज शंकर भगवान का श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर कर आखा चावल मतलब सेके चावल के साथ एक एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है, मात्र दसवीं की तिथि के लिए, केवल दसवीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्रंभेश्वर महादेव, शिव जी का एक और चीज है महाराज, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ कुछ बच्चों को माता जबरदस्ती के भोजन कराती है, खिलाती है, ठोकती, मारती, खिलाती है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं वो कुछ खा ही नहीं पाते, मुख में दो और वॉमिटिंग कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए, या जिस व्यक्ति को भोजन पचता नहीं हो और उधर में एसिडिटी रहती हो और जलन टाइप की होती हो, उसके लिए भी श्रंभेश्वर महादेव का स्मरण है। सुंदर व्याख्यान वर्णन किया है। श्रंभेश्वर महादेव के ठीक सामने अर्थात भगवान शंकर के किसी भी शिवलिंग के सामने एक तांबे के लोटे में जल रख लीजिए, तो जल के अंदर 3 बेलपत्र डाल दीजिए, एक पीपल का पत्ता डाल दीजिए महाराज, शमी के 11 पत्ते कलश को छुआकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर श्रंभेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा दीजिए। उस जल को उठाकर ले आइए, एक रात्रि तक घर के अंदर रखना है। उस रात्रि तक घर के अंदर रखना है। उस जल को श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस व्यक्ति, उस जल को उठाकर ले आइए, एक रात्रि तक घर के अंदर रखना है। उस जल को श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस व्यक्ति को एसिडिटी होती हो, या उधर खराब रहता हो, या भोजन नहीं पचता हो, या पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, या बच्चों को भोजन कराते हैं और वो वोमिटिंग कर देते हो, ऐसे बच्चे को या भोजन नहीं भा रहा हो ऐसे व्यक्ति को उस जल को सवेरे दोपहर शाम 3 बार श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कराना प्रारंभ कर दो, पिलाना चालू कर दीजिए। 3 या 4 दिन पिलाओगे, अपने आप उधर में भी आनंद रहेगा, बच्चा भोजन करना भी प्रारंभ कर देगा। श्रंभेश्वर महादेव। और यदि इतना भी नहीं कर सकते तो क्रोध को काबू करने के लिए कभी आप लोग बद्रीनाथ जाएं, तो बद्रीनाथ जाएं तो बद्रीनाथ में जाकर आप वहां के पंडित जी से पूछना कि हमें नरसिंह शिला बता दो। आप लोगों ने दर्शन करें नरसिंह शिला? नरसिंह शिला बद्रीनाथ जी जब जाते हैं तो बद्रीनाथ जी का जो पुल है, कौन कौन ने दर्शन करें? हाथ उठाइए। हाँ, तो समझ लेना, पुल जो है ना, यहाँ से पुल से पार करके जाते हैं तो ताप्ती कुंड है सामने, जहाँ से गर्म पानी निकलता है, उसके ठीक सामने नीचे की ओर जलाशय में आप देखेंगे तो नरसिंह शिला है। वहाँ के पंडित जी से पूछना कि नरसिंह शिला कहाँ है, बता देंगे आप। कोई से भी पूछ लेना, कोई भी ब्राह्मण होगा वहाँ पर, या वहाँ पर जो दुकानदार है उनसे पूछ लेना कि गर्म पानी निकलता है, उसके ठीक सामने नीचे की ओर जलाशय में आप देखेंगे तो नरसिंह शिला है। वहाँ के पंडित जी से पूछना कि नरसिंह शिला कहाँ है, बता देंगे आप। कोई से भी पूछ लेना, कोई भी ब्राह्मण होगा वहाँ पर, या वहाँ पर जो दुकानदार है उनसे पूछ लेना कि नरसिंह शिला कौन सी है, तो बता देंगे कि नरसिंह शिला ताप्ती कुंड के सामने है। जिस व्यक्ति को क्रोध आता हो, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा हो, अदालत में बात पहुंच गई हो, तलाक तक की बात हो रही हो, तो महाराज नरसिंह शिला पर एक लच्छा मौली, उस पर गांठ लगाकर श्रंभेश्वर महादेव का स्मरण कर कर सिक्के पर लपेट कर नरसिंह शिला पर फेंक दिया जाता है, तो उस व्यक्ति का कभी तलाक नहीं होता, पति पत्नी में प्रेम बढ़ जाता है, क्रोध में कोई घर नहीं बिगड़ सकता। श्रंभेश्वर महादेव नरसिंह शिला का स्मरण करिए। कभी आप लोग बद्रीनाथ जाएं, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने भी देश विदेश में कथा सुन रहे हैं, कभी आप बद्रीनाथ जाएं तो नरसिंह शिला, वहां के पंडित जी से, दुकानदार से, किसी से भी पूछ सकते हैं कि नरसिंह शिला कौन सी है, वो बताएगा। इस नरसिंह शिला पर श्रंभेश्वर महादेव का नाम है, क्रोध प्रसन्न। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि समय समय पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।